हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे डेरिवेशन पार्ट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहले इस तरीके से एक लॉन्ग सोलेनॉइड है, तो आपको भी इसको इस तरीके से ही ड्रॉ करना है। तो ये एक हमने लॉन्ग सोलेनॉइड बनाई है जिसकी टोटल लेंथ L है और इसकी टोटल टर्न्स कैपिटल N है। यहाँ से आपने करंट I पास कराया है और इसमें जो करंट निकलेगा वो भी I की बराबर होगा। तो ये इसकी एक्सिस हो गई। दिस इज एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड। तो जितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें यहाँ पर बनेगा तो वो इस तरीके से पास होगा। तो दीज आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस B। ओके, तो ये कहता है कि यहाँ पर जितना ज़्यादा करंट पास करेंगे उतनी ज़्यादा नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक होंगी। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक करेगा, जो किसी भी सोलेनॉइड से जितना भी मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी अमाउंट क्या होती है। तो वी नो दैट द मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि हम चैप्टर 4 पढ़ के आ चुके हैं, एम्पियर्स की फर्स्ट एप्लीकेशन हमने करी थी सोलेनॉइड। तो वी नो दैट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग सोलेनॉइड दैट इज किसकी बराबर B, विच इज इक्वल्स टू म्यू नॉट Ni। यहाँ पर जो N होता है वो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ की बराबर होगा। क्लियर? तो ये होता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड, और यू कैन से लॉन्ग सोलेनॉइड। ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब क्या चाहिए आपको, कितना फ्लक्स लिंक कर रहा है। तो कहता है मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद 1 टर्न। 1 टर्न मतलब यहाँ पर सिर्फ एक टर्न की बात कर रही है, 1, और यू कैन से ईच टर्न। तो एक टर्न से, एक सर्कुलर पार्ट से कितना फ्लक्स लिंक हुआ, सबसे पहले वो बताएंगे। तो फ्लक्स जो होगा वो B इंटू A की बराबर होता है। दिस इज माई इक्वेशन 1। अगर B इंटू A है तो A जो है एरिया ऑफ द कॉइल है, क्योंकि जब मैं लेट अस सपोज यहाँ से इसको देखूंगा तो मुझे एक सर्कुलर पार्ट नजर आएगा। ओके, तो फ्लक्स लिंक्ड विद ईच टर्न, और यू कैन से 1 टर्न इतना होगा। तो दिस एम्प्लाइज मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद टोटल टर्न्स। टोटल टर्न्स मतलब जितनी भी टर्न्स है, कितनी टर्न्स है बच्चों, N टर्न्स है। तो ये बन जाएगा BA इंटू N की बराबर। अब B की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। तो यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, फाई जो हो जाएगा म्यू नॉट Ni इंटू AN की बराबर हो जाएगा। क्लियर? यहाँ पर जो N है वो N/L है, तो मैं इसको भी N/L लिख सकता हूँ। तो वी कैन राइट म्यू नॉट N/L डॉट IAN। अब यहाँ N 2 बार हो गया तो इसको मैं N² लिख सकता हूँ। ठीक है, अगर यहाँ तक क्लियर होता है, ठीक है, तो क्या लिख देंगे यहाँ पर, दिस इज फ्लक्स लिंक विद टोटल टर्न। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2. Also from self inductance we have that is phi जो होता है वो L into I होता है, and you know that L is inductance। कौन सा, सेल्फ इंडक्टेंस। तो ये एक phi की इक्वेशन हो गई। एक phi की इक्वेशन ये हो जाएगी, दोनों को हम इक्वेट कर देंगे यूजिंग सेकेंड एंड थर्ड से हमारे पास Li इंटू इज इक्वल टू म्यू नॉट N² IA/L बन जाएगा। I से I कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस हो जाएगा म्यू नॉट N² A/L। तो ये मेरे पास एक रिक्वायर्ड रिलेशन बन जाता है जिसमें सेल्फ इंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ टर्न्स के स्क्वायर की, ठीक है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लेंथ के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द म्यू नॉट के है। अब N जो होता है कैपिटल N, वो स्मॉल n इंटू N की बराबर है। ऑल्सो वी कैन राइट L जो हो जाएगा
म्यू नॉट एन स्क्वायर एल स्क्वायर ए बाय एल बन जाएगा, एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एल की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाय ए एल, क्योंकि नीचे एल वाला पार्ट कैंसिल आउट हो गया, तो ये म्यू नॉट एन स्क्वायर ए इंटू एल बन जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब इसके बाद कुछ फैक्टर्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। अब हमारे पास यहाँ पर है कि जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो म्यू नॉट कैपिटल एन स्क्वायर ए बाई एल की बराबर है, और इसको हमने एन स्क्वायर को स्मॉल एन इंटू एल लिख दिया था, तो हमारा रिलेशन सॉल्व करके ये बना। तो जब स्मॉल एन के टर्म्स में तो ये यूज़ कर लेना, कैपिटल एन के टर्म्स में तो ये वाला यूज़ करना है। तो फैक्टर्स ऑन विच सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड्स, तो यहाँ पर एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स के स्क्वायर के है, तो कहता है ग्रेटर विद द नंबर ऑफ टर्न्स ग्रेटर विद द सेल्फ इंडक्टेंस, तो एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर हो गया। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए सेल्फ इंडक्टेंस एरिया पर भी डिपेंड करता है। परमीएबिलिटी ऑफ द कोर मटेरियल, अगर ये वायर किसी आयरन के ऊपर हमने इस तरीके से कोर कर दिया है, ठीक है ना, इस वाउंड कर दिया है हमने इस तरीके से, तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी, फ्लक्स भी बढ़ेगा, और इसकी जो परमीएबिलिटी है, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव परमीएबिलिटी है, वो इंक्रीज हो जाएगी। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है जो आपका एमसीक्यू सेक्शन में पूछा जा सकता है। आई रिक्वेस्ट इसको बार बार लिख लिख के प्रैक्टिस करिएगा। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें यहाँ से बन के निकलती हैं जो आपका एमसीक्यू पार्ट और न्यूमेरिकल पार्ट में बहुत काम आएंगी। थैंक यू वेरी मच।